भगवान की पवित्र कथा जिसने गाया उसकी महिमा सुनाया। महिमा मने विरुद्ध गान। जिस दिव्य ज्योतिर्लिंग की सन्निधि में हम आप श्री राम चर्चा कर रहे हैं, इनकी महिमा शिव पुराण में ऐसा लिखा है। कारण तो सब लगभग जानते हैं, चूंकि आप गुजरात प्रांत में हैं, प्रवास क्षेत्र में यह दिव्यलिंग है। इनका स्थापन चंद्रमा महाराज ने किया। चंदा मामा अपने ससुर दक्ष प्रजापति के द्वारा पाए शाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने स्थापन किया और भगवान भोलेनाथ प्रत्यक्ष हुए। महामृत्युंजय की जप के परिणाम स्वरूप नित्य सेवा के फल से अस्तो ऋषियों ने इनका नाम सोमनाथ रख दिया। ग्रंथों में विशेष कुछ इनके बारे में नहीं। अभी हम लोग जब पशुपतिनाथ भगवान के पास गए थे दर्शन करने, तो वहाँ 20 किलोमीटर दूरी पर एक डोलेश्वर बाबा है, डोलेश्वर महादेव है ना, सरकार तो देखे होंगे। कहते हैं कि जब केदार क्षेत्र में पांडव लोग वहाँ दर्शन के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो नंदी स्वरूप में भगवान भोलेनाथ प्रत्यक्ष हुए। बलशाली त्रिविक्रमी योद्धा भीम जी ने उनके पुच्छ को पकड़ लिया। तो पुच्छ तो केदारनाथ में रह गया, लेकिन उनका जो मुख स्वरूप है वो यहाँ आके काठमांडू में ऊपर हो गया। इसलिए आप लोग गए होंगे तो देखा होगा, उतने भाग है जितना मुख का स्वरूप है। वहाँ के आचार्य जी बहुत विधि पूर्वक समझाते हैं। प्रणाम की हम लोग, उनकी भी कथा बस इतनी ही है। डोलेश्वर भगवान की काफ़ी दर्शनार्थी जाते हैं। वहीं माँ का एक 52 द्वारा भी है, गुहेश्वरी माता, उनका गुह्य वहाँ, जैसे माँ के 52 पीठ है ना, 52 द्वारे माँ के, तो भगवान शिव की यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति है। इसलिए भी है कि प्रत्यक्ष होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया है सोम को, चंदा मामा को, चंद्रमा को। कथा बहुत है, लेकिन जब हम किसी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो भगवान ने बुद्धि भी दे रखी है कि पढ़ने लिखने के साथ कितना समझना है और कभी आवश्यकता हो तो कितना कहना है। इसी के लिए विवेक जगाया जाता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। राता मने लगना। अवधी और भोजपुरी का, मैथिली का ऐसा सम्मिश्रण है मानस जी, ओ अद्भुत। न गुरु शरणागति हो तो अर्थ का कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में बैठकर राम चर्चा कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष होकर चंद्रमा को उनकी व्याधि से मुक्त कराए
और इसलिए सहज उपस्थिति है। आप सबको अनुभव होगा महाकालेश्वर भगवान, ओंकारेश्वर भगवान, श्रीशैलम भगवान, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, बाबा विश्वनाथ। हम लोग पशुपतिनाथ से लौटे तो बाबा विश्वनाथ की शरण में भी चले गए थे, उनको भी प्रणाम कराए। अब जा ही रहे हैं तो सब जगह से आशीर्वाद लेते हुए तब सोमनाथ पहुंचेंगे। इसलिए आपको सभी दिव्य स्थलों से बहुत बहुत प्रेम और साधुवाद।